हॉलीवुड सेटअप आपका स्वागत करता है फिल्मी दुनिया की एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो अपने डैड के साथ एक नदी में मछलियां पकड़ने आया होता है, पर उसका यहाँ पर आने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि उसके गांव के लोगों ने उसको ये बताया था कि इस नदी में एक मॉन्स्टर रहता है जो इंसानों को मारकर उनको खा जाता है। इसीलिए वो डरते हुए अपने डैड से कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी उसके डैड को पानी में कुछ हलचल दिखाई देती है। उनको लगता है कि पानी में शायद बहुत बड़ी मछली है। वो उसको पकड़ने के लिए पानी में कूद जाते हैं, पर उनके हाथ सिर्फ जाल ही लगता है। तभी उनकी बोट पर एक अनजान चीज हमला कर देती है, जिस वजह से शैंग और उसके डैड दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। शैंग के डैड उसको तो बोट पर चढ़ा देते हैं, पर जैसे ही वो खुद बोट पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तभी पानी में से एक चीज निकलती है और उनको पानी में खींचकर ले जाती है, जिसके थोड़े ही देर बाद उनकी लाश बाहर आती है, जिसको देखकर शैंग बहुत ज्यादा डर जाता है। इसके बाद 10 साल के बाद का समय दिखाया जाता है। शैंग अब बड़ा हो चुका है। अब उसका एक दोस्त भी है जो थोड़ा माइंड से सही नहीं है, लेकिन वो शैंग की काफ़ी फिक्र करता है। अब इसी गांव में एक बूढ़ा आदमी भी रहता है। बूढ़े होने की वजह से पूरा गांव उसी की बात मानता है। तभी एक लड़की जिसका नाम ली है और उसके डैड को दिखाया जाता है। ली शैंग के बचपन का प्यार होती है। वो उससे काफ़ी प्यार करता है, पर आज तक वो कभी भी उसे अपने दिल की बात नहीं बता पाया। लेकिन कहीं ना कहीं ली को इस बारे में पता था। वो जानती थी कि शैंग उसको पसंद करता है। तभी शैंग ली के लिए एक गिफ्ट लाता है, पर ली के डैड उसे देख लेते हैं और उसको वहां से भगा देते हैं। तभी एक आदमी पूरे गांव को आकर ये खबर देता है कि नदी के किनारे एक लाश मिली है, जिसे देखने के लिए सभी गांव वाले नदी के पास चले जाते हैं। लेकिन उस लाश का सिर नहीं होता, जिसको देखकर वो सब डर जाते हैं। वो बूढ़ा आदमी ये कहता है कि ये सब पानी के अंदर रहने वाले देवता ने किया है, जिस पर गांव का मुखिया बूढ़े आदमी से पूछता है कि अब हमको इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। बूढ़ा आदमी सबको कहता है कि 10 साल पहले भी पानी के देवता ने बाहर आकर आतंक मचाया था। उस समय हमने उसको शांत करने के लिए एक लड़की की बलि दी थी, तो एक बार फिर से हमें किसी की बलि देनी होगी। तभी ली के डैड वहां पर पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि ये कोई देवता नहीं है, बल्कि ये एक मॉन्स्टर है। बलि देने से ये नहीं मानता, नहीं तो पिछली बार की बलि देने के बाद ये फिर से वापस क्यों आया। अब सभी लोग वापस अपने घर जाने लगते हैं। घर जाते समय नदी के किनारे पर ली का भाई होता है। शैंग उसको वहां से दूर हटने और घर वापस जाने के लिए कहकर चला जाता है। वो ली से मिलने के लिए उसके पास जाता है और उससे कहता है कि तुम आज से नदी के पास मत जाना, वहां पर शायद कोई मॉन्स्टर है। इतने में ही वहां पर ली के डैड आ जाते हैं, जिनको देखकर वो वहां से भाग जाता है। ली के डैड ली से उसके भाई के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ है, वो अभी तक घर क्यों नहीं आया है। अब काफी रात हो जाती है, लेकिन ली का भाई अभी भी घर पर नहीं आया होता। ली, उसके डैड और सभी गांव वाले उसके भाई को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। काफी ढूंढने के बाद भी किसी को भी ली के भाई का पता नहीं चलता। तभी ली को नदी के किनारे से उसके डैड के रोने की आवाज आती है, जहाँ पर वो देखती है कि उनके हाथ में उसके मरे हुए भाई का शरीर है, यानी कि अब वाटर मॉन्स्टर ने उसके भाई को भी मार दिया है। ली के भाई की मौत को देखकर सभी गांव वाले डर जाते हैं। वो बूढ़ा आदमी सभी से कहता है कि तुम लोगों को मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। अभी भी देर नहीं हुई है, हमें उस पानी के देवता को किसी की बलि देनी होगी। अगले दिन सभी गांव वाले उस मॉन्स्टर की एक मूर्ति बनाकर उससे माफी मांगते हैं और उसे बलि देने के लिए मान जाते हैं। पर तभी ली के डैड वहां आकर उस मॉन्स्टर की मूर्ति को लात मारकर गिरा देते हैं और सभी को कहते हैं कि ये कोई देवता नहीं है, ये तो एक शैतान है। लोग ली के डैड को पकड़ लेते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि ये अपने बेटे को खोकर पागल हो चुका है। वो उसे वहां से ले जाते हैं, पर थोड़ी देर के बाद ही ली के डैड अपने साथ बहुत सारा गोला बारूद लेकर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। वो पानी में जाकर बम फोड़ने लगते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी ली के डैड को देख लेता है।
वो ली के डैड को गांव वाले के साथ मिलकर एक जगह बांध देता है ताकि वो फिर से उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश ना करे। अब रात को ली अपने डैड के लिए खाना लेकर आती है और उनसे कहती है कि डैड सब ठीक हो जाएगा। ली भी खाना देकर वहाँ से निकल जाती है। पर उसी रात अब वो मॉन्स्टर गांव में आ जाता है। वो ली के डैड के पास जाता है। इससे पहले कि ली के डैड किसी को मदद के लिए बुला पाए, वो मॉन्स्टर उनको जान से मार देता है। अगली सुबह जब ली अपने डैड से मिलने आती है तो वो अपने डैड को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। अब वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि अगर तुम मेरी बात शुरुआत से ही मान लेते तो वो मॉन्स्टर अपना आतंक मचाने के लिए हमारे गांव के अंदर तक नहीं आता। अब बिना देर किए हमें उसे किसी की बलि दे देनी चाहिए, वरना क्या पता अब अगला कौन मरेगा। वो बूढ़ा आदमी गांव वालों को ली की बलि देने के लिए कहता है। वो कहता है कि अब इसका कोई भी परिवार वाला नहीं है। शेंग कहता है कि मैं ली की बलि नहीं देने दूंगा। तभी ली कहती है कि मैं बलि देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे उस पानी में रहने वाले मॉन्स्टर को देखना है। दरअसल ली अपने डैड और भाई का बदला लेना चाहती है। उसको लग रहा था कि वो उस मॉन्स्टर को पास जाकर उसको मार सकती है। शैंग उसे ऐसा करने से रोकने लगता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। अब शैंग घर जाता है और एक हथियार निकालता है जिससे उसके डैड मछलियाँ पकड़ते थे। वो अब समझ चुका है कि ली को बचाने का अब सिर्फ एक ही तरीका है, उसे उस मॉन्स्टर को मारना होगा। वो अपने दोस्त के साथ प्रैक्टिस करने लगता है और अपने कुछ खास दोस्तों को उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उनके साथ देने के लिए कहता है। वो सब भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। शैंग पूरी तैयारी के साथ ली को बचाने के लिए निकल जाता है। वहीं गांव वाले भी ली को तैयार करके उसे एक बोट में बिठाकर उसकी बलि देने के लिए उस मॉन्स्टर के पास ले जाते हैं। तभी शैंग अपनी बोट को लेकर वहां पहुंच जाता है और ली को आगे जाने से रोक देता है। वो सभी गांव वालों से कहता है कि ये कोई देवता नहीं है, बल्कि वो एक मॉन्स्टर है जिसने हमसे हमारे अपनों को छीन लिया है। कई साल पहले इस मॉन्स्टर ने मेरे डैड को मार दिया था। उस समय तो मैं कुछ नहीं कर पाया, पर अब मैं उस मॉन्स्टर को मार के ही दम लूंगा। वो सभी गांव वालों से कहता है कि मेरा साथ दो ताकि मैं उसको मार सकूं। शैंग की बात सुनकर गांव वालों में से कुछ लड़के उसकी मदद के लिए मान जाते हैं, जिसके बाद शैंग और बाकी सब एक बोट को लेकर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल जाते हैं। शैंग के साथ ली भी होती है। तभी पानी में कुछ हलचल होती है, जिसको चेक करने के लिए एक लड़का पानी में कूद जाता है। शैंग उसे ऐसा करने से मना करता है, पर वो फिर भी पानी से बाहर नहीं आता। तभी वो मॉन्स्टर उसको वहां पर आके मार देता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर पानी से बाहर आकर शैंग के एक और साथी को मार देता है। ये सभी अब उस पर लगातार हमले करने लगते हैं, पर वो वाटर मॉन्स्टर इतना फास्ट होता है कि वो हर बार से बच जाता है। वो मॉन्स्टर एक एक करके सभी को जख्मी कर देता है। वो ली पर हमला करने के लिए उसकी ओर आता है, पर शैंग उस मॉन्स्टर पर हमला करके उसको नीचे गिरा देता है कि सभी लोग उसको जाल में फंसा देते हैं। पर वो मॉन्स्टर जाल के साथ पानी में कूदकर वहां से बचकर भाग जाता है। अब शैंग वापस अपने गांव आ जाता है। वहीं अब शैंग के साथी अब उसका साथ नहीं देना चाहते, क्योंकि वो इस मॉन्स्टर को देखकर डर चुके हैं। पर शैंग किसी भी तरह से उन्हें अपने साथ रहने के लिए एक बार फिर से मना लेता है। वहीं वो मॉन्स्टर शैंग के घर तक पहुंच जाता है, जहां उसे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो उस आदमी को मारने लगता है, पर वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक पुतला होता है। दरअसल ये एक प्लान था जिसमें वो मॉन्स्टर अब बुरी तरह से फंस चुका है। शैंग को पता था वो मॉन्स्टर यहाँ ज़रूर आएगा, इसीलिए इन्होंने उसको पकड़ने के लिए हर तरफ ट्रैप्स बिछाए होते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस पर हमला कर देते हैं, पर मॉन्स्टर उन सभी को दोबारा मारने लगता है। ये किसी भी तरह उस मॉन्स्टर को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं, जिसके बाद ये मॉन्स्टर को सभी गांव वालों के पास ले जाते हैं। जिसके बाद शैंग उनसे कहता है कि देखो, ये कोई देवता नहीं है, बल्कि ये एक शैतान है जो इंसानों का मांस खाता है। अब मॉन्स्टर को देखकर सभी गांव वाले शैंग के बात पर यकीन करने लगते हैं। गांव का मुखिया इस मॉन्स्टर को मारने का हुक्म देता है। वो कहता है कि सुबह होते ही इसे मार देना।
वहीं गांव वाले उस मॉन्स्टर को पकड़ने की खुशी मना रहे होते हैं। शैंग भी अब ली को बता देता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और हमेशा उसके साथ रहेगा। वो भी उसे बचपन से ही पसंद करती थी, इसीलिए वो दोनों हमेशा साथ रहने का फैसला करते हैं। अब उस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो उस मॉन्स्टर के पिंजरे के पास ही बैठकर सो जाता है। अब जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो मॉन्स्टर पिंजरे में नहीं है। वो मॉन्स्टर पीछे से आकर उस बूढ़े आदमी को मार देता है। पिंजरे से आज़ाद होकर वो गांव में जाकर सभी लोगों को मारने लगता है, लेकिन उसे ऐसा करते हुए शैंग का दोस्त देख लेता है। वो मॉन्स्टर पर हमला करता है, पर वो मॉन्स्टर उसे भी बहुत बेरहमी से मार देता है। अब अगली सुबह सभी गांव वाले अपने परिवार वालों को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी होते हैं। शैंग भी अपने दोस्त को देखकर रोने लगता है। हर तरफ खून ही खून फैला हुआ होता है। सभी गांव वाले अब ठान लेते हैं कि वो मॉन्स्टर को मारने में शैंग का साथ देंगे। शैंग अपने साथियों को लेकर उस मॉन्स्टर को मारने चला जाता है। अब सभी गांव वाले भी नदी के किनारे पर आकर खड़े हो जाते हैं। शैंग पानी के अंदर कूद जाता है जहाँ पर बहुत सारे कंकाल होते हैं और वो मॉन्स्टर भी उसके सामने खड़ा होता है। वो उस पर हमला करने लगता है। वो मॉन्स्टर शैंग को पानी से बाहर फेंक देता है। शैंग के दोस्त उसे बोट की तरफ खींचने लगते हैं। वो मॉन्स्टर भी उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। वो सभी एक साथ उस मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं, पर वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। उसको कुछ भी नहीं होता। अब वो एक एक करके शैंग के सभी साथियों को मारने लगता है। वो मॉन्स्टर शैंग को भी बुरी तरह से घायल कर देता है। अब वो मॉन्स्टर शैंग की जान लेने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी ली भी एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर उस मॉन्स्टर के सीने में घुसा देती है, जिससे वो मॉन्स्टर घायल हो जाता है। पर वो मॉन्स्टर ली को भी बुरी तरह से जख्मी कर देता है। वो शैंग के साथियों को भी मार चुका है। मॉन्स्टर ली को मारने के लिए भी उस पर हमला करने ही वाला होता है, पर इससे पहले कि वो उसको कुछ कर पाता, शैंग उस मॉन्स्टर पर चाकू से वार कर देता है। वो चाकू को मॉन्स्टर की आंख में घुसा देता है, जिससे वो मॉन्स्टर अंधा हो जाता है। और अब शैंग और वो मॉन्स्टर दोनों पानी में गिर जाते हैं। ली पानी में चारों तरफ खून ही खून देखकर रोने लगती है। उसको लगता है कि शैंग मारा जा चुका है, पर तभी शैंग अपने हाथ में उस मॉन्स्टर का सिर लेकर पानी से बाहर निकलता है। उसने अब उस मॉन्स्टर को जान से मार दिया है। ली उसको देखकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो दोनों वापस नदी के किनारे अपने गांव पहुंच जाते हैं, जहां सभी गांव वाले उनको देखकर बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।